कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए नंबर। आज हम देखेंगे जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। अब अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा और कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया विच इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स से वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस केस में अगर आप देखें तो आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें इस ग्राफ के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि ये फंक्शन के अंदर ब्रेक नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहां से इस फंक्शन को देखते हुए पता चला है कि ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लेट्स से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस केस के अंदर हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं विच इज लाइक, चलें, जो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होल, यानी यहाँ पे जस्ट वो एम्प्टी सर्कल है और यहाँ से फंक्शन इस तरह से मूव करता है। अब अगर इस केस में देखें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यहाँ तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से फंक्शन ने फौरन जंप किया यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पे ब्रेक आ गया फंक्शन के अंदर, जहां पे ब्रेक आ गया, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। इसी तरह से अगर आप एक और टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक ये अनदर टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट्स से मैं फंक्शन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ विच इज लाइक, चले एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे होल और यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है, जबकि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, ठीक है, फंक्शन की, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, लेट्स से ये एक पॉइंट सी है। अब सी के ऊपर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो, लेट्स से दिस वैल्यू इज एल, दिस वैल्यू इज एल, ठीक है, जो कि हमने जनरली सपोज किया था। लेट्स से ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो इस तरह से आया, यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, विच मीन्स के जब आप एफ ऑफ सी पुट करते हैं तो वो एल के इक्वल आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो फंक्शन यहाँ पे जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये फंक्शन देखे तो ये कनेक्टेड था, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन इस पॉइंट पे यानी एफ ऑफ सी के ऊपर फंक्शन जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम यूं कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स हम यूं कह सकते हैं कि जब फंक्शन के अंदर कोई ब्रेक नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, जहां पे ब्रेक होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़े से और फंक्शन ड्रॉ कर दूं एक सिंपल इंटरवल्स के अंदर, लेट्स से अगर आप इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है। इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, यानी जब एक्स की आप डोमेन इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक रख रहे हैं तो इसके अंदर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से अगर आप इस फंक्शन को देखें, ठीक है, इसके यानी डिसकंटिन्यूअस अगर आप और तरह से भी फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है लाइक दिस, ठीक है, जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, वो फंक्शन इस तरह से, अब ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अभी अब रेड पे फोकस करेंगे, रेड फंक्शन, रेड जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज इस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू इस तरह से ले लें, लाइक यू नो इस तरह से, ठीक है, अब ये फील्ड नहीं है, ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर भी ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो ग्राफिकली तो हमें प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस है कब डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये इंटरवल्स के अंदर। सम टाइम आपकी डोमेन रेंज इन्फिनिटी तक चली जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बात करें, जो मैंने यहाँ पे रेड प्लॉट की है, ठीक है, लेट्स से दिस एक्स एक्सिस एक्सटेंड करें, तो इन पर्टिकुलर इंटरवल्स के अंदर हम बात करें कि फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब अगर हम लिमिट के ऊपर आते हैं और लिमिट के थ्रू हम फंक्शन को थोड़ा रिग्रेसली डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से मैंने एक यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से दिस इज अनदर फंक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है लेट्स से ये फंक्शन है, ठीक है।
आप इस पर्टिकुलर इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर मैंने इसको डिफाइन करना है, इस इंटरवल के। लेट्स से एट वैल्यू सी, ये कोई सी वैल्यू है, इसके ऊपर मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के मेरे पास जो मेथड्स हैं वो सबसे पहले ये है कि आपका जो, लेट्स से दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है जो कोई एफ ऑफ एक्स के नाम से, ठीक है। अब इसको, इस फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंडीशन नंबर वन ये है कि एफ ऑफ सी जो है शुड बी डिफाइंड, ठीक है, शुड बी डिफाइंड। इस फंक्शन को, एफ ऑफ सी को है डिफाइन होना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। क्या मतलब हुआ इसका कि जब आप इस फंक्शन के अंदर, लेट्स से ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब लेट्स से ये वैल्यू जो c है, दिस वैल्यू इज 1, लेट्स से इफ c इज इक्वल टू 1, अगर आप f ऑफ 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 0 ओवर 0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब है एफ ऑफ c इज नॉट डिफाइंड। अब ये सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, विच हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट नहीं करें, यहाँ पे हम जो है वो इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन करें, फंक्शन को इवेल्युएट करें, ठीक है। यानी हमने बात की थी कि कुछ डोमेन, कुछ मतलब जो है वो इनपुट के अंदर ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पे फंक्शन जो है उसको प्रोसेस नहीं करता, यानी वहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि वो फंक्शन से आप आउट कर देंगे वो वैल्यूज। तो इसका मतलब सी के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर सी के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो जाए, जैसा कि अगर आपके पास एक और फंक्शन है, यानी इसी एफ ऑफ एक्स अगर आप रख लें कि ये 2x प्लस 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा, विच इज 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं। सेकंड ये है कि लिमिट, देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे, वो क्या करे, एग्जिस्ट करे, ठीक है, एग्जिस्ट करे। क्या मतलब कि अगर आप इस साइड से लिमिट लें, यानी लिमिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने ये बात की थी, यानी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये हमने इससे पिछला लेक्चर, अगर आपको याद हो कि इससे पिछला लेक्चर हमने किया, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है। कि आप देखेंगे जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, राइट साइड से, इसलिए हम पॉजिटिव लगाएंगे, राइट साइड से जो है वो इक्वल होनी, एफ ऑफ एक्स की इक्वल होनी चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी बाएं तरफ से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये फुलफिल होगी। उसके बाद थर्ड कंडीशन, विच वन इज थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज ये आ रही है कि एफ ऑफ सी जो है वो बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस मैथमेटिकली, ठीक है, अगर तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन जो है वो होल्ड करता है, यानी तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं, तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा। इन तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल ना करे तो वो एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर मैं दोबारा वापस ग्राफ पे चला जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखें, लेट्स सपोज इसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ले लें, लेट्स से दिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आप लिमिट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराएं, आप लिमिट को राइट साइड से अप्रोच कराएं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन डिफाइन भी, इसलिए आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है। और आप देखें दिस इज एल, अगर आप उस फंक्शन के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट पुट करेंगे तो वो एल के इक्वल आएगी, जो कि आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट और राइट हैंड साइड से लिमिट जो अप्रोच करी है वो डिफरेंट है, इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ, यानी इस फंक्शन के अंदर देखें एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
सी जो है वो आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से आप चेक करते हैं कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस है या कब डिसकंटिन्यूअस है।